बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़, खुश रहो आबाद रहो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इंशाल्लाह मेरे तरीके से फ़ॉलो करते हुए अगर आप पालक गोश्त बनाएंगे तो आपके बच्चे प्लेटें भी चाट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये गरम कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया और अब हम प्याज से लाइट ब्राउन कलर। आज काफ़ी अर्से के बाद मेरी बहन और बहनोई आए और तो उनकी फरमाइश थी कि मैं पालक गोश्त बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बना तो रही हूँ, क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। मिलते हैं कुछ देर बाद, जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। मैंने कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर रही हूँ, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची, ताकि हम इसमें जब गोश्त का इस्तेमाल करें तो उसकी स्मेल बिल्कुल भी ना आए और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जायका भी आए। यहाँ पर हमारी प्याज पर बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया। अब हम ना चिकन को भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे, ताकि हमारा चिकन भी प्याज के साथ ही फ्राई हो जाए, ठीक है। और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी मेहनत भी। और जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसमें जो स्मेल होती है जो गोश्त की, वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अब मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दूँगी ये चिकन को। आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं पालक गोश्त, और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत जल्द बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इस तरह जो है वो चिकन को फ्राई करने का एक मतलब ये भी था कि आजकल जैसे कि आप सबको मालूम है गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो इस तरह से हम फ्राई करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा और जल्दी हमारा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर जैसे बात कर मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो है हमें फेस करनी पड़ती है गैस की वजह से। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनेगी, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, प्याज भी साथ ही इसके फ्राई हो जाते हैं। हमारा चिकन अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। चलेंगे टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर इसे वैसे कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो यहाँ पे जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, तो आप परेशान नहीं होना, यहाँ पे घबराना नहीं है। इसमें हम पालक ऐड करेंगे ना, सब ये घुल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले मैं वीडियो के एंड में ऐड करूँगी, कुछ अभी करूँगी। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि जो हम पालक इसमें ऐड करेंगे तो पालक में नमकियात होती है, उसकी वजह से फिर नमक तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नमक का इस्तेमाल हाफ़ टी स्पून से भी कम किया है। अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। हाफ़ टी स्पून में इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, खुशबू और जायका दोनों को काम करेगा। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप देने लगी हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाले का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आए, तो आपने तमाम मसालों को ऐड करने से पहले आपने इसमें हल्दी ऐड कर दें, तो आपके जो मसाले का लुक होगा वो बहुत ही शानदार होगा। जैसे कि देखिए मेरा कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है देखने में। ये इसीलिए है कि मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल पहले किया था। यहाँ पर मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। अगर आप यहाँ पर चिकन के बजाय आलू का इस्तेमाल करना चाहें, दैट्स योर चॉइस, तो आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें पालक ऐड करूँगी। पालक को आप जब भी बाज़ार से लेकर आए और उसे काटने के बाद उसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से खुले पानी से धोया करें, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो जब आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह में जो है वो किरकिराहट सी महसूस होगी, आपको ना टेस्ट नहीं आएगा और बस जायका आपका खाना हो जाएगा। इसलिए जब भी आप इस पालक का इस्तेमाल करें 4 से 5 दफ़ा अच्छे से खुले पानी से धोया करें, ठीक है। हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपली हम इसे कवर करके रख देंगे मीडियम आंच पे। जब नीचे 2 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रखेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखें पालक ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और हमें अब स्पेस मिल गया है चम्मच चलाने का। पहले इसमें चम्मच चलाने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कवर करके मैंने यहाँ पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद हम दोबारा से इसमें चम्मच चलाएँगे। रहमान रहीम, यहाँ पर पालक ने देखिए कितना पानी छोड़ दिया। इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब हम इसकी ना ढक्कन खोल के और इसकी हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे। अगर इससे हम कवर करके पकाएंगे ना तो ये हमारी इसमें गोश्त है, बोटी है, वो ना टूट जाएंगी, तो वो घुली घुली सी अच्छी नहीं लगती। इसलिए ना आपने इसकी बुनाई
ढक्कन खोल के और हाई फ्लेम पे करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अब इसकी बुनाई करूँगी। अब मिलते हैं फाइनल लुक के साथ, लेकिन आपने वीडियो को वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो गया है पालक में से। अब हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। पालक का पानी यहाँ पर काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कुक करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक ने ऑयल छोड़ दिया और ये इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार और शानदार, हमारा बहुत ही कम टाइम में पालक गोश्त बनकर तैयार हो गया। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। हमारे पालक गोश्त का फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।